जय माता दी। शादी के बाद एक लड़की को बैलेंस करके आना चाहिए दोनों साइड के रिश्तों को लेके। अधिकतर लड़कियां ये गलती कर देती हैं कि शादी हो गई है, अब सब कुछ पति को मान लेती हैं या ससुराल को ही सब कुछ मान लेती हैं, क्योंकि वो नई नई होती हैं। एक उनको इतनी मैच्योरिटी भी उस टाइम पे नहीं होती है, लेकिन जब कुछ टाइम बीतता है तो धीरे धीरे उनकी सारी एक्साइटमेंट धीरे धीरे कम होने लगती है और उनको चीज़ें, दुनिया का व्यवहार, उनका नज़रिया, हर चीज़ समझ आने लगता है, क्योंकि वहाँ पे जड़ों को जमने में टाइम लगता है। लेकिन एक जहाँ पे आप पली बड़ी थी, जहाँ से आप सब कुछ छोड़ के आए हो, कुछ लड़कियाँ ऐसी गलती करती हैं कि मायके वालों को हल्के में लेने लगती हैं, जबकि समझदारी इसी में है कि हमें दोनों रिश्तों को पकड़ के लेके चलना है, क्योंकि दोनों के बिना आप अधूरे हो। दोनों ही चाहिए, रिश्तों में बैलेंस करके चलना बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हो आपके जीवन में सुकून और शांति बनी रहे और आप यहाँ से डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि समय आने पे कहते हैं ना कि सुई भी काम आती है और समय आने पे तलवार की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए ऐसी गलती ना करें। हमें अपने रिश्तों को कस के पकड़ के लेके चलने की ज़रूरत है। हर किसी की अहमियत होती है। ऐसा अपने मन में स्वार्थ का भाव लेके ना आए कि अब पति ही सब कुछ है या ससुराल ही सब कुछ है, क्योंकि आप जहाँ गए हो स्टार्टिंग में हर कोई कहते हैं ना मीठा मीठा, लेकिन जब कुछ टाइम बीतेगा, जब वक्त पे फ़र्ज की बारी आती है, तो धीरे धीरे चीज़ें समझ आने लगती हैं कि आपको सच में निस्वार्थ भाव से कौन चाहता है या आप लोगों के पीछे भाग रहे हो। तो इन चीज़ों को समझने में हम जल्दीबाजी कर देते हैं और जब समझ आती हैं चीज़ें तो कुछ और चीज़ सामने आती है। जो हमारा खून का रिश्ता है उसको हम हल्के में लेने लगते हैं। ऐसी गलती ना करें। दोनों रिश्तों में बैलेंस बिठाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा बैलेंस करके चलते हो तो आपके जीवन में सुकून आता है, शांति आती है और आप टेक्निकली भी आप राइट बने रहते हो। कभी किसी के करने पे ना जाएं। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उनकी कॉपी अगर हम करते हैं तो फिर हम में और उनमें कोई फ़र्क नहीं है, दोनों बराबर हो गए। इसलिए भगवान को अपना माने, अपने कर्मों को अपना माने और निस्वार्थ भाव से रिश्तों के लिए करते रहें और अपने जीवन के उद्देश्यों को पहचानें। लेकिन ऐसी गलती ना करें कि आप एक को भूल रहे हो और दूसरे को आप कस के पकड़ रहे हो, फिर आप कुछ नहीं पाओगे एक दिन। इसलिए कभी भी अपने मन में स्वार्थ का भाव लेके ना आएँ और इन चीज़ों को समझने की बहुत ज़रूरत है। अगर जीवन में शांति चाहिए, मेंटल पीस चाहिए तो, और सब कुछ ये सोच लेना कि अब सब कुछ बस पति ही है, चाहे ससुराल की सारी चीज़ें अब हमारी हो गई हैं। जड़ें जमने में टाइम लगता है, इसलिए बैकअप को भी लेके चलें। और जो चीज़ आगे आई है ये भी एक नया हमारा एग्ज़ाम है, एक ही परीक्षा है, तो इसमें भी पास होना है, क्योंकि दोनों के बिना आप अधूरे हो। रिश्ते, नाते, सक्सेस, मेंटल पीस, सब कुछ हमें अपने जीवन में चाहिए होता है, जिनके सहारे इंसान, ये वो सीढ़ियाँ हैं जिस पे हम चढ़ चढ़ के अपनी मंजिल को हम पाते हैं। और हाँ, ये भाव सदा रखें अपने मन में कि कौन क्या करेगा उस पे हमारा कोई जोर नहीं है। हमारा क्या फ़र्ज़ है, हमारी क्या जिम्मेदारी है, खुद को ख़त्म किए बिना, खुद को मिटाए बिना हमें उनको पूर्ति करना है। तो समझदारी से काम लें, जल्दीबाजी ना करें और अपने जीवन के उद्देश्यों को भी पहचानें साथ साथ, और किसी भी एक के पीछे ना भागते रहें। अपनी वैल्यू को पहचानें, जो आपका है वो कहीं नहीं जाने वाला, लेकिन खुद को ख़त्म करके, खुद को मिटा के किसी को खुश किया तो क्या किया। हर चीज़ की अहमियत होती है। बहुत बहुत थैंक यू।